हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे किसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें प्रोकैरियोटिक सेल का, तो आपको क्या है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी, एक प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सबसे जो आउटर बाउंड्री है हमारे पास इसकी, इस आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। इसके बाद अंदर के कंटेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के अंदर आपको क्या मिल जाता है, इसका साइटोप्लाज्म मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक टिपिकल सेल के अंदर आपको कंटेंट मिलता है, एक सेल मेम्ब्रेन मिल गई इसकी, और दूसरा इसके पास क्या मिल गया, साइटोप्लाज्म। अब स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान रखें, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर, जो इसको यूकैरियोटिक सेल से क्या करता है, डिफर बनाता है। तो हमने बात की थी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वहां पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो इसमें आपको क्या मिल जाते हैं स्टूडेंट, एब्सेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स थे, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोट्स में काम करते हैं, तो उनकी अगर बात करें, जैसे हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, तो वो यहाँ पर कौन काम करता है, उनका रोल कौन प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, आपको क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरियस एंजाइम्स जो नीडेड होते हैं वेरियस एक्टिविटीज के लिए, ऑल एक्टिविटीज के लिए, वो आपको कहा मिल जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद अगर हम जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर एक ट्रू न्यूक्लियस जो है आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं आउटर एरियाज में कि आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके बाहर आपको क्या देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, आउटर मेम्ब्रेन की, तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या है, एक और लेयर देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें। ठीक है, और अगर ये वॉल प्रेजेंट है तो इस वॉल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गई, सेल वॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये सेल वॉल जो अगर प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, तो ये सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया केस में बनी होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो हमारे पास क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो इनके सराउंडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको और एक लेयर मिल जाती है जो मे बी आपको जिलेटिनस फॉर्म्स के अंदर देखने को मिल सकती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो हम स्टूडेंट पूरी कंप्लीट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जिलेटिनस मटेरियल जो है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सूल। तो ये कैप्सूल जो है कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक्चुअली क्या करता है, इसको ड्राई होने से या डेसिकेट होने से क्या करता है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। जिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद और अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है, अगर हम एक चीज और यहाँ देखें तो आपको स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग और ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर आपको दो टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं। एक तो आपको मिलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक मिल जाते हैं आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन्स एक्वायर कर लेते हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्राम स्ट्रेन। ठीक है, जो एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर क्या था, क्लासिफाइड किया था बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में, कि जो बैक्टीरिया उन स्टेन को, लाइक पर्पल स्टेनिंग जो होती है उसको क्या होता है एक्वायर कर लेते हैं, और वॉश करने के बाद भी क्या होती है वो स्टेन क्या होती है एज इट इज रहती है, एक्वायर कंडीशन के अंदर रहती है। उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो ग्राम स्टेन को क्या कहते हैं एक्वायर नहीं करते, टेकअप नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो वॉल होती है ये करती है उस ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेन जो होता है उसको एक्वायर कर लेती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ग्राम नेगेटिव में एक एडिशनल लेयर और होती है यहाँ पर, और ये ग्राम नेगेटिव को ग्राम नेगेटिव बनाती है क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी होती है किसकी, लिपोप्रोटीन की। और ये लिपोप्रोटीन की जो लेयर है ये क्या करती है उस ग्राम स्टेन को क्या होती है पेप्टाइडोग्लाइकन तक रीच नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो टेकअप नहीं कर पाता ग्राम स्टेन को, जिसके केस में क्या होती है ये एब्सेंट होती है लिपोप्रोटीन की लेयर, तो डायरेक्टली क्या करती है पेप्टाइडोग्लाइकन तक वो स्टेनिंग रीच करती है और वो उसको क्या कर लेते हैं एक्वायर कर लेते हैं। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं दो ग्रुप में हमने क्लासिफाइड किया है, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अंदर आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या था आउटर पोर्शंस, जहां पे हमें क्या है इसकी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अंदर बात करें तो हमारे पास क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है कुछ इनफोल्डिंग्स जो होती है इनकी आपको दिखाई देती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, उस एरिया में आपको क्या है ये इनफोल्डिंग दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये जो इनफोल्डिंग है स्टूडेंट्स इनको हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोजोम्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं मीजोजोम बोलते हैं। और स्टूडेंट मीजोजोम जो होते हैं इनके अंदर क्या काम करते हैं, इनका ये क्या करते हैं फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, एक तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में काम करते हैं जो हेल्प करते हैं इनको रेस्पिरेशन करने में। जैसे अगर कुछ जगहों पर ऐसा भी माना जाता है कि ये क्या करते हैं एज ए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करते हैं ये, अब यहाँ पर तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो प्रेजेंट होती नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है ये मीजोसोम एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में करते हैं काम करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये जो है सेल डिवीजन करने में भी क्या करते हैं हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो जब सेल की डिवीजन होती है तो क्या होता है इनका जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्या करता है यहाँ पर इनके साथ क्या करता है अटैचमेंट शो करता है। ठीक है, ये क्या हो गया इनका जेनेटिक मटेरियल, और ये हमारे पास क्या आ गया डीएनए। ठीक है, तो ये करता है हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो क्या होता है कि बीच में इसके इसकी एक तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करता है और सेल वॉल की फॉर्मेशन फॉर्म करने में करते हैं हेल्प करते हैं। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि म्यूजोम का एक सेल डिवीजन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जैसे कि बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, या हम बात करें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक साइड में क्या होता है एक्टिवेटेड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो साइटोप्लाज्म आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इनकी जगह पर अगर हम बात करें तो स्मॉल आपको क्या है ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और याद रखना स्टूडेंट हमने पहले भी बात की थी, जो राइबोसोम्स मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो आपको मिल जाते हैं कौन से टाइप के 70S टाइप के मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके बाद, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इनके अंदर आपको इनके सरफेस पर आपको कुछ क्या है इस टाइप की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं फिमरी। ठीक है, और फिमरीज जो होती हैं ये करती हैं अटैचमेंट या एडेशन का काम करती है। ये क्या करते हैं किसी भी सरफेस के साथ इसको क्या करती है अटैचमेंट प्रोवाइड करने में करती है हेल्प करती है। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं फिमरीज बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है प्रेजेंट होता है। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जिसके पास जिन बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड क्या है प्रेजेंट है, ठीक है,
उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और जिनके पास ये प्लाज्मिड क्या होता है, एब्सेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो है, इस प्लाज्मिड के पास क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जो इनको क्या है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जिनके पास भी प्रेजेंट है, उनके पास अगर हम बात करें तो इनके पास कौन कौन से स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, एफ जीन। एफ जीन जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी जीन, ठीक है। अब ये फर्टिलिटी जीन जिसके पास प्रेजेंट होता है, तो इन फिंगर लाइक प्रोड्यूसर्स के अलावा कुछ लॉन्ग इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल जाते हैं इनके सरफेस पर। जिनके पास होता है उनके पास मिलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज सेक्स पाइलाई, ठीक है। ये कहलाती है सेक्स पाइलाई कहलाती है। सेक्स पाइलाई क्या करती है, जो पॉजिटिव स्ट्रेन है, दैट मीन्स प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दैट मीन्स एफ जीन प्रेजेंट है, और एफ जीन प्रेजेंट है, दैट मीन्स फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, सेक्स पाइलाई की फॉर्मेशन करती है। और ये सेक्स पाइलाई क्या करते हैं, जो नेगेटिव स्ट्रेन है उनके साथ क्या करते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन क्या करता है, ये सेक्स पाइलाई क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करती है, और एक कॉन्जुगेशन क्या है, कैनाल बनाती है, ट्यूब बनाती है, जिससे क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करने में इनको हेल्प मिलती है। इसके अलावा और चीज अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, ये फर्टिलिटी जीन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके पास क्या होता है, आर जीन होता है। दूसरा आर जीन जो होता है, इसको क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस जीन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जांपल AMPR, TETR, इस टाइप के ये जीन क्या है, रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं, ये इन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस की जगह पर अगर आप क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स क्या होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या एग्जांपल, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। तो एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, जिनके अगेंस्ट में क्या है, इनके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन जीन, जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या है, कुछ स्पेसिफिक जीन जो होते हैं इन प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं, जो इनको एडिशनली क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इनके पास क्या है, देखो एक बार वापस देखो, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बैंड सेल ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आउटर की तरफ अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया केस में बनी होती है, किसको, पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है एडिशनल जिलेटिनस मटेरियल्स की बनी हुई एक लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, जो इनको डेसिकेशन राइस से क्या होता है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास एडिशनली एक लेयर और होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और लिपोप्रोटीन जो होता है उस ग्राम स्ट्रेन को क्या होता है, रीच नहीं करने देता, कहां पर, सेल वॉल के पास, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल पे वो स्ट्रेन रीच नहीं कर पाता, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो स्ट्रेन को एक्वायर नहीं कर पाते। जबकि पॉजिटिव के अंदर बात करें तो उसके अंदर लिपोप्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीच कर पाती है कहां तक, सेल वॉल तक, और उसको क्या करते हैं, वो एक्वायर कर लेते हैं। इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इसके बाद अंदर की तरफ मूव करें तो अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स मिलती है, जिन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, प्लस इसमें हेल्प करते हैं सेल डिविजन के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, जो कि अदर सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट इनके अंदर, जो किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, फिंगर लाइक पोजीशंस होती है इनके सरफेस पर, जो कि उसको बोलते हैं, फिमरीज बोलते हैं, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो पॉजिटिव स्ट्रेन, एब्सेंट है तो नेगेटिव स्ट्रेन। इनके पास कुछ स्पेसिफिक जीन होता है, लाइक एफ जीन हो गया, आर जीन हो गया, कोल जीन हो गया, कोलिसिन जो होता है उनके अगेंस्ट में क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इकोलाई प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप के जीन्स क्या होते हैं, इन प्लाज्मिड्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।